इंडियन अचीवर्स के सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारे इस परिवार में हर बार बढ़ोतरी हो रही है और हमारे दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आज हमारे देश में राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और जनरल भाषा में कहा जाए तो दो वर्ग सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। एक गरीब जो सिर्फ 2 जून की रोटी जुटाने के जुगाड़ में घिरा रहता है, और दूसरा वो वर्ग है जो संभ्रांत है, सक्षम है हर तरीके से, और वो अपने व्यावसायिक गतिविधियों से हटकर सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व करने में कोई कमी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके पास पैसे की मजबूती है। तो क्या हमारा ये मानना है कि क्या आज उसको देश के लिए खुलकर बोलने की ज़रूरत नहीं है? यानी कि मेरा सवाल ये है कि आज देश से सरोकार रखने वाले ज़रूरी मुद्दों पर क्या उनको नहीं बोलना चाहिए? और अगर बोलना चाहिए तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? हमारा आज यही प्रश्न है। और हमने आज इसीलिए अपने एक ऐसे मेहमान को बुलाया है जो व्यावसायिक तौर पर एक जाना माना नाम है, और साथ ही साथ उनको गीता, कुरान, बाइबल और रामायण का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, और वो सामाजिक गतिविधियों में भी काफ़ी लिप्त रहते हैं। उसके अलावा उनकी राजनीति के ऊपर भी एक अपनी अलग सोच है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे आज के मेहमान जो दिल्ली में स्थापित हैं, रोशन लाल गोरखपुरिया जी। और हम लोग, मैं यानी राजीव गुप्ता और विजय गौड़ जी यानी जो मिनेसोटा में है, आज हम इन्हीं मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे हमारे आज के मेहमान रोशन लाल गोरखपुरिया जी से। और मुझे उम्मीद है कि शायद रोशन लाल जी आज थोड़ा सा व्यावसायिक बंधनों से बाहर आकर कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, और हम कुछ ऐसे ही मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे जिनको लेकर बहुत तगड़ी और गर्म चर्चाएं चल रही हैं देश में, और देश साफ तौर पर दो गुटों में बटा नजर आ रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है रोशन लाल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। नमस्कार। नमस्कार रोशन लाल जी। तो रोशन लाल जी, जरा सा 2 शब्दों में अपने बारे में बता दें, उसके बाद हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं वैसे गांव है हरियाणा में गोरखपुर, वहाँ मेरा जन्म हुआ। वहीं भैंस चराते हुए गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी चलाते जाते देश की मानी जानी ट्रांसपोर्ट में से एक कंपनी है हमारी सीजे डार्सल लॉजिस्टिक, उसमें मैं जेएमडी पोस्ट पर हूँ। ये मेरा छोटा। ओके। तो रोशन लाल जी, आज भारत पूरी तरह लगता है मोदीमय हो गया है। जो मोदी जी के प्रशंसक हैं वो भी मोदी मोदी कर रहे हैं, जो विरोधी हैं वो भी मोदी मोदी कर रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि देश में व्यावसायिक गतिविधियों में बड़ी कठिनाई हो रही है मोदी जी के युग में। आप बहुत सारे व्यवसायों से जुड़े हैं, सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, आपका क्या मानना है? कुछ प्रभाव पड़ा है क्या मोदी जी के राज्य में? गतिविधियां कम हो गई हैं? ऐसे देखिए, ट्रांसपोर्ट बिजनेस काफ़ी डिफिकल्ट बिजनेस है। काफ़ी कठिनाइयों से गुजरते हुए उसको आगे बढ़ना होता है। मैं तो ये कह सकता हूँ 9 साल में ट्रांसपोर्ट बिजनेस देश की रीढ़ की हड्डी है, और हमारा बिजनेस दिन पर दिन 9 सालों में डबल से भी ज़्यादा हमारा बिजनेस बढ़ा है। और ये देश की मतलब प्रगति का ही एक जीता जागता उदाहरण है। मोदी जी आने के बाद काम में स्पीड बढ़ी है, बिजनेस बढ़ा है, और गरीबी कम हुई है, बेरोजगारी कम हुई है, और एक देश खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। मोदी में नहीं हुआ है भारत, पूरी दुनिया मोदी में हो गई है। ये दुनिया बता रही है, केवल भारत ही नहीं। मैं रोशन नहीं, मैं तो मोदी भक्त हूँ। लोग मोदी भक्त को अंधी भक्ति कहते हैं। भक्ति अंधी कभी नहीं होती। लेकिन हाँ रोशन लाल जी, एक मिनट मैं आपकी इस बात के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि आप ये कह रहे हो कि व्यवसाय बढ़ रहा है, गरीबी कम हो रही है और रोजगार बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपने 3 चीजें बोली। हमारे अभी एक पिछले मेहमान ने और एक वर्ग है जो ये कहता है कि मोदी राज में एक हिडन इमरजेंसी चल रही है और सारी गतिविधियों पे
ब्रेक लगी हुई है। ये सिर्फ दिखाने के लिए मोदी मोदी हो रहा है, लेकिन 45 करोड़ बेरोजगार लोग हैं इस देश में। जो रोजगार में लोग लगे हुए थे, जो बिजनेसमैन थे, वो देश छोड़कर भाग रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एक हिडन एजेंडा विपक्ष का है और मोदी विरोधी को मान लीजिए दिन में भी अंधेरा नजर आता है, इसमें कोई शक नहीं है। 9 साल में अगर भ्रष्टाचार कम हुआ है, मोदी काल में एक भी भ्रष्टाचार का केस नहीं आया मोदी सरकार पे, योगी सरकार पे एक भी नहीं आया। इससे पहले घोटालों की सरकार कही जाती थी, इसमें कोई शक नहीं है। और 45 करोड़, ये तो 145 करोड़ को भी बेरोजगार बता दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 45 करोड़ कहाँ से भी करने के आते हैं? और पढ़े लिखे मैंने देखा है, उनका सुना है, मतलब एक कहीं ना कहीं फिक्स लिखी हुई लाइन को आकर पढ़ते हैं और देश की हकीकत को जानने की चेष्टा ही नहीं करते और रटी रटाई बातों को रट जाते हैं। और लोग ना समझ नहीं है, लोग समझ रहे हैं मोदी मैं भारत में, मोदी में, अब कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। रोशनलाल जी, अभी मोदी जी अमेरिका में आए थे, आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में। और तो किसी ने जब उनसे सवाल पूछा तो उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि अगर आपको असली प्रजातंत्र देखना है तो भारत में आइए। और ये बात सत्य भी है, हमारे प्रजातंत्र की हजारों साल पुरानी एक हिस्ट्री है, हमारे खून में प्रजातंत्र है। पर आज कुछ ऐसी आवाजें उठने लगी हैं कि एक विशेष वर्ग अपने को ठगा हुआ और आहत महसूस कर रहा है। आपका क्या कहना है इस पर? मैं समझता हूं कि मोदी आने के बाद देश का कोई भी नागरिक अपने आप को ठगा हुआ नहीं मानेगा। वह अपने आप को कहे जीवन सफल हो गया मोदी आने के बाद। और भारत का नागरिक कहने वालों से अपने आप को कहता है मैं भारतीय हूं, उसका सिर चौड़ा, छाती चौड़ी हो जाती है, सिर ऊंचा हो जाता है। ये मैं कह सकता हूं, कोई मोदी आने के बाद ऐसी बात नहीं सोच सकता है कि मैं ठगा महसूस करता हूं। रोशनलाल जी, एक बात बताइए। आप ये बात तो कह रहे हो कि मोदी मैं हो गया है और मोदी ने रोशनी फैला दी है, लेकिन आप ये देखो कि सच्चाई तो ये है कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, और अब तो इसमें दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कूद पड़े हैं। उसका एग्जाम्पल है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा, जिसको लेकर आज पूरे देश में एक अलग चर्चा चली हुई है। तो मतलब क्या इस सच्चाई से मुंह मोड़ लें या इसको हम एक्सेप्ट करके इसके ऊपर खुलकर बात करें? देखिए, 9 साल में एक सिंगल राइट्स नहीं हुआ है। ये हिंदू मुस्लिम का प्रेम ही तो है। इससे पहले हजारों राइट्स हो चुके हैं। 70 साल का राज लगा लीजिए, और इससे पहले मान लीजिए देश गुलामी के काल में लगा लीजिए, तो राइट्स होते ही रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ते ही रहे हैं। मोदी आने के बाद बताइए, कोई झगड़ा, कोई फसाद? हाँ, बनावटी सब होता है, जानबूझ के किसी का नाम किसी को दे देते हैं, वो अलग बात है। मैं समझता हूं कि मोदी राज में मुस्लिम जितना खुश हुआ है, मैं दूसरे काल में कभी खुश नहीं होगा, रहा होगा। रोशनलाल जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा आजकल अखबारों में छाया हुआ है, और वो है यूनिफॉर्म यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। मोदी जी ने अमेरिका से जाते ही उस मुद्दे को उठा लिया है। दो बातें हैं, आपको लगता है ये यूसीसी देश की जरूरत है आज के दिन या नहीं है? क्या ये सिर्फ एक चुनावी झुंझुना है या देश की प्रगति में इससे लाभ होगा कुछ? देखिए, मोदी राज, मोदी की बात वादों पर नहीं चलती, मोदी का राज इरादों पर चलता है। मोदी बोलते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। कोई हिडन एजेंडा मोदी जी का नहीं है, ये मैं क्लियर 9 साल से देख रहा हूँ। इससे पहले भी मोदी जी की मैंने काफ़ी रिसर्च किया, उनके जीवन को मैंने जाना है। मोदी जी बोलते हैं तो सच बोलते हैं, झूठ उनके पास टिकता ही नहीं। ना वो झूठ बोलते हैं, ना झूठा उनके पास टिक सकता। ये मैंने उनके करेक्टर के देखा है। राम में जैसे राम के टाइम में राम राज कहा है,
लोकतंत्र भी हमारे राम राज का है और मोदी राज भी राम राज से कम राज नहीं है। लेकिन रोशन जी, आप फिर भी आप ये कह रहे हो कि राम राज की तरह है, लेकिन आपने अभी भी इस बात का खुलकर जवाब नहीं दिया कि क्या वाकई एक तरीके की, जैसे अंग्रेजों के जमाने में काले कानून की आड़ में मन मर्जियां होती थी, जो जो चाहते थे वो करते थे, उसी तरीके से मोदी जी भी अगर उनके खिलाफ कोई एक शब्द भी बोलता है तो उसकी बोलती बंद कर दी जाती है। क्या आप ऐसा नहीं मानते? चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, क्या ये आवाज आपने नहीं सुनी? रफाल लगाइए, कोई भी लगाइए, मोदी पर ब्लेम कम लगे हैं। 9 साल में अपोजिशन ने जितने भी ब्लेम लगाए हैं, क्या मोदी जी ने किसी को जेल में डाला है? किसी के नहीं बारे नहीं, में एक सेकंड गोरखपुरिया जी, जितने भी आप पत्रकारों का अगर एग्जाम्पल ले लें, जितनों ने भी मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाई, आज वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही वो अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो वामपंथी विचारधारा के हैं या जो दूसरे लोग हैं, उनका आप हाल देख लो, क्या हाल हो गया है। ये क्या है? ये छदम या छदम इमरजेंसी नहीं है क्या ये 21वीं सदी है भारत की, कोई 14वीं सदी नहीं है। झूठ की सदी खत्म हो चुकी है, ये सच की सदी चल रही है। यहाँ झूठ और नहीं टिक पाएगा, ये भारत की सदी है। यहाँ झूठ और झूठों का बोलबाला पूरी तरह समाप्त हो चुका है, और झूठ कितना ही बोले उसकी झूठ सबने समझ ली है, जान ली है। इसलिए वो अपने आप ही साइड हो गए। मोदी ने साइड नहीं किया, अपने आप जनता ने साइड कर दिया। पता है सरेआम झूठ बोल रहे हैं, देखते देखते झूठ बोल रहे हैं, उन झूठ को कौन स्वीकार करे? रोशनलाल जी, भारत में हिंदू राष्ट्र के स्वर उठने लगे हैं। आपको लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो आपको नहीं लगता कि वो टूट जाएगा भारत? इस तरह के विचार बहुत से लोग विदेशों में बैठकर प्रोपेगेट कर रहे हैं, जिनमें एक अभी राजीव जी ने नाम लिया वो भी हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय समाज में सहनशीलता खत्म होती जा रही है और देश हिंदू राष्ट्र की बनाने की तरफ तेजी से जा रहा है? देखिए, हिंदू तो सबको दिल से लगाने वाला होता है, गले लगाने वाला होता है। हिंदू का मतलब है राम और हनुमान जी का रिश्ता, अर्जुन और कृष्ण जी का रिश्ता, सबरी और राम का रिश्ता, सुदामा और कृष्ण जी का रिश्ता। ये रिश्ते हिंदू और मुसलमान को गले लगाने की बात करेंगे, कभी गले पड़ने की बात कर ही नहीं सकते। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, आप देखते रहना। हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र है, भारत है तो भारत राष्ट्र है, इंडियन है तो इंडियन है। इसमें तो कहने की क्या बात है? हिंदू राष्ट्र क्या मतलब हम किसी को रहने का अधिकार छीन लेंगे? हम तो रहने का अधिकार देने की बात करते हैं, लेने की बात नहीं करते। अगर दुनिया अगर मानेगी तो भारत की बात करेगी, दुनिया भारत की बात कर रही है। हम तो दुनिया को अपना परिवार ही कह रहे हैं ना। हिंदू राष्ट्र मतलब पूरा दुनिया हमारा परिवार है, छोटे बड़े भाई का बात है, भाई 4 भाइयों की तरह है हमारा। रोशन लाल जी, एक बात बताइए, आपने जहां तक मुझे ज्ञान है, आपने गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, इनको दसियों बार नहीं सैकड़ों बार पढ़ा है और आप इनको गहराई से इसका अध्ययन करते हैं। तो आप एक बात बताइए, आप हिंदू मुसलमान भाई भाई की बात करते हैं, आप एक बात बताइए कि चलिए मैं एक सवाल, सीधा सवाल करता हूं कि बकरा ईद पर आपकी क्या राय है? मतलब हाउ यू टेक इट? बकरा ईद पर मैंने करीब 25-30 साल पहले एक मुस्लिम भाई से पूछा कि बकरा ईद क्या है। तब उन्होंने बताया ये सेक्रीफाई का एक है। एक पिता द्वारा जो बेटे से प्यार करता था, अल्लाह ने उनसे मांगा कि तेरी सबसे प्यारी चीज मेरे को दे जी। तो सबसे प्यारी चीज बेटे को अल्लाह के नाम दे दी। और उस टाइप से ये कहानी एक अलग है। उसी टाइप की एक कहानी हमारी हिंदुओं में भी है। मोर ध्वज, राजा मोर ध्वज के लिए उन्होंने भी अपने बेटी कुर्बानी दी थी, पर वो बेटा जिंदा हो गया था, जैसे इनका भी बेटा जिंदा हो गया था। पर राजा से भगवान ने जब कहा मोर ध्वज जी, बस तू मांग, मैं तेरे से खुश हुआ। तब उन्होंने मांगा था आगे से कभी भी ऐसी परीक्षा अपने भक्त से मत ले लेना। और उसके बाद हमारा जो नारियल है वो बलि प्रथा का एक प्रतीक है। और नारियल आध्यात्मिक की पराकाष्ठा है, अपने आप को समर्पित होने की बात है। नारियल मतलब आप अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर रहे हो।
मतलब ये बलिदान की परंपरा है, वहां कुर्बानी अपने सबसे प्यारी चीज परमात्मा को निमित्त करने। पन्नाधाय ने अपने बेटा दिया था राजा के लिए, धर्म के लिए। भगत सिंह अपने आप को शहीद हो गए थे। ये तो हमारे देश की सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है। जो बकरा ईद में अल्लाह के प्रति अपने बेटे को कुर्बान करना, ये अपने आप में सेक्रीफाई है, अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है। परंतु समय के साथ इसका बदलाव आ गया। आज बकरा ईद है, आज बकरा खरीदो और उसकी बलि दे दो, ये तो एक मतलब परंपरा हो गई है। इसकी गहराई को शायद लोग भूल गए हैं, एक परंपरा या परिपाटी में बदल गई है। मेरा इसमें कहना ये है। इसकी गहराई में जाओगे, ये मतलब एक त्याग की उच्च कोटि का एक परिचायक है। अच्छा, मतलब ये ठीक है। देखो, हम है शाकाहारी, जीव हत्या हम मानते नहीं है। वहां जी जीव हत्या मतलब अलग टाइप की, मतलब इसका बहस मतलब इस पे नहीं, अलग अलग विचार है। मेरे विचार में ये सेक्रीफाई का है। हम तो इसको जीव हत्या मान लेते हैं, वो इसको सेक्रीफाई मानते हैं। नहीं, आपने जैसे कहा कि भी आप हम वेजिटेरियन हैं, ठीक है, और अगर हम मान लो बकरा ईद पर अब अगर हम मुबारकबाद दें तो क्या हम पाप के भागीदारी बन जाएंगे? शास्त्र विधि तो यही है। अच्छा, शास्त्रों में तो ऐसा क्या है? कौन से शास्त्र में कहा गया है ऐसा? अपने भारतीय मतलब वेद में लगा लो, रामायण में लगा लो, गीता कह रही है। ओके। गीता में तो अर्जुन ने अपने अपने आप को मारा, मतलब अपने परिवार को मारा है, पर वो धर्म था। ओके। ये सेक्रीफाई हुई। अपने राजा बलि ने अपने आप को बलिदान दिया था। राजा बलि का दान ही तो बलिदान कहलाता है। रोशनलाल जी, हिंदू धर्म में भी बलि की जो प्रथा है, ऐतिहासिक तौर पे बलि तो दी जाती थी, और आज भी अगर आप नेपाल में देखें, भारत में भी कई जगह पे बलि, पशु बलि दी जाती है। तो हमारे वेजिटेरियन होने से और इन आस्थाओं को निभाने में तो बहुत बड़ा अंतर है। हम खाते ना हो, पर अब कुछ एक बार की आस्था है एक चीज में, और उस आस्था का सम्मान करना ही बनता है, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, उनका हम नकार नहीं, मैंने तो उनका त्याग का परिचय दिया है भाई, वो सेक्रीफाई है। पर मान लीजिए मैं काली जी के जाता हूँ, वहां पर भी बलि होती है, कामाख्या जी में बलि होती है, पर जी। बलि देने वाले बलि देते हैं। वो उनकी आस्था पे तो अटैक नहीं किया ना। पर मान लीजिए मैं तो मिठाई लेके जाऊंगा, मैं फूल फ्रेट चढ़ाऊंगा, मैं थोड़ी मांस चढ़ाऊंगा या बकरा चढ़ाऊंगा, मैं नहीं चढ़ा जी। सकता। मेरी जी। माँ का, मेरे पिताजी, मेरे खानदान में ऐसा नहीं है, तो मैं तो मेरी परंपराओं को निभाऊंगा ना। रोशनलाल जी, आपने एक जगह ये भी कहा था कि मोदी जी नाथूराम गोडसे के अवतार हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए और मेरा, आपने आपने एक चीज और बताई थी कि नाथूराम गोडसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी, और देश का कानून यानी कि संविधान 26 जनवरी 1950 को बना था। तो जाहिर सी बात है कि गोडसे को काले कानून के तहत, अंग्रेजी कानून के तहत फांसी दी गई, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि भाई गोडसे ने गांधी को मारा या नहीं मारा, इसका नहीं पता, और ये चर्चा का या विवाद का विषय हो सकता है। तो मोदी जी को आपने गोडसे का अवतार भी बोल दिया, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए मैं जैसे, अर्जुन पिछले जन्म में बाली थे, जी। और कर्ण पिछले जन्म में सुग्रीव थे, भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में राम थे। इस टाइप से मेरा पिछले जन्म से अगले जन्म में कनेक्शन करके मेरा एक रिसर्च या मतलब रहता है। तो अचानक मेरे ख्याल में आया, अब मोदी जी पिछले जन्म में कौन हो सकते हैं? नाम नरेंद्र है, विवेकानंद का नाम भी नरेंद्र जी था। तो नरेंद्र मतलब इंद्र, इंद्र मतलब अर्जुन। तो इस टाइप से मैं तोड़ फोड़ कर रहा था। ऐसे करते करते मतलब ये महाराणा प्रताप है, सुभाष चंद्र बोस है, ये महापुरुषों से जोड़ता रहा मैं। अचानक मेरे ख्याल है क्या नथुराम गोडसे नहीं हो सकते क्या? मेरा नथुराम गोडसे, गांधी जी को मारने में नथुराम गोडसे का है, ये कंट्रोवर्सी है। अंग्रेजों के टाइम में किसके गले में कोई भी डाल दे मारेगा कोई, गले किस में डालते, काले कानून में कुछ भी हो सकता है। अंग्रेजों के टाइम में भगत सिंह का लगा लो, फांसी पे चढ़ाया है। अगर चाहते तो गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे, ऐसा मैंने वीडियो पे देखा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि महापुरुषों के बारे में ऐसा बात नहीं कह सकते। परंतु फिर मैंने देखा ये गोडसे मोदी जी गोडसे तो नहीं हो सकते।
तब मैंने देखा मोदी जी का जन्म कब है और गोडसे की मृत्यु कब है। तो 30 जनवरी 1948 में गांधी जी को गोली मारी, 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई और 26 जनवरी 1950 को संविधान लगाया। मोदी जी का जन्म हुआ 17 सितंबर 1950, 10 महीने 2 दिन बाद। तो बच्चा पैदा होता है 9 महीने 10 दिन के बाद, जो हमारी साइंटिफिक है। एक बच्चे को माँ के गर्भ में 9 महीने 10 दिन रहना पड़ता है। तो यहाँ 10 महीने 2 दिन हो गए, तो मैंने 13 दिन 13वीं के लेस कर दिए, 2 दिन मैंने फरवरी के लेस कर दिए, 15 दिन लेस किए तो 9 महीने 17 दिन लिख रहे। जिसने इतना बड़ा काम करना हो सकता है वो 9 महीने 17 दिन माँ के गर्भ में रहे। तो तो इस टाइप से मेरा ये आपकी कैलकुलेशन है या साइंटिफिक कैलकुलेशन है? मैं तो देखो ऐसे ही मेरा अपना तोड़ फोड़ करता रहता हूँ। और इस टाइप से मैंने एक बार ऐसा क्या 2007 में एक नारा दिया था, वो नारा इससे मेल खाएगा आपको। वो नारा था 2011 होगा हमारा, 2011 होगा हमारा, रोम में राम मंदिर, व्हाइट हाउस पे तिरंगा, लाल किले पे भगवा होगा, मक्का में होंगे मकेश्वर, पोप की जगह शंकराचार्य होंगे, हम ही हम होंगे, हम ही हम होंगे, हम ही हम होंगे, दूजा कोई नहीं होगा। तो इससे इसका मतलब तो सीधा सीधा आप कह रहे हो कि भाई हिंदू हिंदू होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। देखिए, हिंदू और सनातन धर्म होगा, सच होगा, सही होगा, प्रेम ही प्रेम होगा। जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, ज्ञान अहंकार का प्रतीक नहीं होता है, ज्ञान प्रेम का प्रतीक होता है। और हिंदू धर्म है तो प्रेम है, हिंदू धर्म ज्ञान है तो प्रेम है। हिंदू प्रेम करता है, मार काट की बात करता ही नहीं। और एक रोशनलाल जी, एक बात और बताइए कि हमारे मित्र एक अभी पिछले दिनों एक उन्होंने ज्ञान दिया हमें कि मोदी जी तो 37% वोट लेके ही राज कर रहे हैं। हालांकि ये बड़ी एक लॉजिकल फैलेसी है, क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम तो है नहीं देश में। अगर 2 पार्टी सिस्टम होता तो शायद वो 37% की जगह 67% ले लेते। पर आपको क्या लगता है, जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज जुड़ रही हैं आपस में, अगले इलेक्शन में इन पार्टियों का कुछ प्रभाव बढ़ेगा या जो हालत, जो दुर्गति इनकी अब है वही रहेगी? एक बात और बोल दूं मैं, जी मोदी जी के बारे में बोलूं, भारत के बारे में बोलूं, भगवत गीता के बारे में बोलूं। मैं आप जब मोदी भक्त हैं, मोदी जी के बारे में बोलिए। मैं मोदी जी को गीता से जोड़ता हूँ जी गीता मैंने 240 बार पढ़ी है जी। और जैसे मैं गीता पढ़ने लग गया, मैं किसी से द्वेष तो कर ही नहीं सकता, राग मेरे में अंदर है नहीं। मोदी की अगर मैं भक्ति करता हूँ, मैं भारत की भक्ति करता हूँ। मोदी और भारत में कोई अंदर नहीं। जैसे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो व्यक्तिगत हो सकता है पार्टी का नेता बोल रहा था, पर मैं पार्टी का नेता नहीं हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ। मैं किसी प्रकार का मोदी छोड़कर किसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मोदी भक्ति में ये कह सकता हूँ कि मोदी गीता पढ़ने के बाद मोदी के बारे में जाना जा सकता है। मोदी जी के जीवन में कहीं स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से मोदी जी देश की, धर्म की और दुनिया से प्रेम करने की बात कर रहे हैं। कई राग और द्वेष मोदी में भी नहीं है। मैं भी कह सकता मेरे अंदर राग और द्वेष के नहीं है, ये गीता पढ़कर कह रहा हूँ। मैं जितना प्रेम मुस्लिम से, जितना दूसरे से करता हूँ, मैं अपने धर्म के लोगों से ज़्यादा उनके धर्म को लाइक भी करता हूँ, उनको भी लाइक करता हूँ। मेरे मन में कोई राग द्वेष नहीं है। तो मोदी जी के मन में भी कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन या सिख ईसाई नहीं है। वो केवल भारतीय, और भारतीय होने के नाते दुनिया के हर बच्चे से, हर दुनिया के हर प्राणी से वो प्रेम करते हैं। अगर आते हैं मोदी जी के चलिए ठीक है। आपने रोशनलाल जी अपोजिशन पार्टीज की स्थिति के बारे में नहीं बताया। देखो, अपोजिशन तो देश में नहीं होगा तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा जी। अपोजिशन है, हिमाचल में कांग्रेस जीती है, कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, बंगाल में ममता जी है, बिहार में भी सरकार दूसरों की है, राजस्थान छत्तीसगढ़ तो दूसरे कांग्रेस की है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपोजिशन नहीं है जी। पर नहीं चलो, नहीं उनका सवाल तो सेंटर को लेकर है जी, स्टेट्स को लेकर नहीं। आप बात घुमा गए, चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आज हमें अच्छा लगा बातचीत करके। कुछ ना कुछ तो आप बोले, और मुझे लगता है इसी तरीके से और लोगों को भी सामने आना चाहिए। और हम देखते हैं कि अभी ऊंट किस करवट बैठेगा। 2024 का मई महीना ज्यादा दूर नहीं रहा। आप खैर से लिख के ले लीजिए, 2024 मोदी में है और पहले से ज्यादा सीट मोदी की आएगी।
इसमें कोई नहीं। और आने वाले 2050 तक अपोजिशन में ही रहेगा, पोजिशन में नहीं आ सकता है। ये मेरे से लिख कर भी ले सकते हैं, क्यों? अब भारत में सच का राज है। सच की बात होगी तो मोदी की बात होगी, भारत की बात होगी तो मोदी की बात होगी। और मैं चलिए एक बात आपको सुना देता हूँ, गीता की बात। जी गीता गीता गीत है, गीता गति है, गीता परगति है, गीता परम गति है। बिन गीता केवल दुर्गति है, दुर्गति है, दुर्गति। चलिए ठीक है, आज आपने जो गीता का ज्ञान दिया और मोदी जी का जो ज्ञान दिया है उसको हम अपने दर्शकों तक लेके जाते हैं और उनसे वही गुजारिश करते हैं कि भाई इसको देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और अच्छा लगे तो वही अपने विचार भी हमारे को शेयर करें, तभी हम और आगे बढ़ पाएंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आपने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।